हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग को 1.1 कंप्लीट करा दिया था, यानी 1.1 कंप्लीट करा दिया और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2। इससे पहले हम लोग 1.1 क्लियर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 क्लियर कर चुके हैं। ये क्लास 10th वाले के लिए यह वीडियो है, क्योंकि क्लास 10th वाला का कुछ दिनों पहले हम नया बैच स्टार्ट किए थे और एक चैप्टर यानी 5वां चैप्टर कंप्लीट कर दिए और उसके बाद पहला चैप्टर से चालू किए, क्योंकि 5वां चैप्टर पहले इसीलिए क्लियर किए हैं क्योंकि उसमें सभी बच्चे समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, और उसके बाद ये जो चैप्टर सब है ये धीरे धीरे बच्चे को समझने में आता है। इसीलिए हम पहले जो सभी बच्चे को समझ में आ जाए वो चैप्टर स्टार्ट किए थे 5वां, उसके बाद 1 से चालू किए हैं और अंतिम तक चलेंगे। 1 मिनट मार कर ले लेते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या 1.2, और इस हम 1.1 में ये फार्मूला देखे थे, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला देखे थे। अब हम लोग इस जो चैप्टर यानी 1.2 है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो गुणनखंड निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, एक ये जो 72 है इसका गुणनखंड निकालना है, और क्या है यहाँ पे 105 यानी 105। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड यानी क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है, जिसको यानी खंड, इसको ये जो 72 है उसको खंड के रूप में तोड़ना, तोड़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ होता है उसको खंड के रूप में तोड़ना, खंडों के रूप में तोड़ना। और अभाज्य का अर्थ होता है क्या, जिसका भाग यानी वो उसके यानी इतना खंड करे कि उसके बाद उसमें भाग नहीं लगे, उसका जो खंड होगा उसमें भी भाग ना लगे, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इस 72 को गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे 72 का, तो यहाँ पे कैसे क्या है, ये सम संख्या आप लोग देखेंगे तो सम संख्या से ही लगाएंगे। जैसे इसमें क्या है, विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही इसमें लगाने का कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोग देखें जिसके अंत में 0 या क्या हो, 0 या सम संख्या हो 2 4 6, तो आप लोग सम संख्या से लगाइएगा, आराम से लग जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 से एक बार लगा के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, लगेगा। देखा 3 दूनी 6 यानी 2 और 1 यहाँ पे, और यानी 1 बचा था यहाँ पे और ये 2, तो 1 पे 2 हो गया तो ये क्या आ जाएगा 12, और 12 को हम लोग 3 दूनी 6, 3 और 6 36 हो गया। उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी भाग देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोग गुणनखंड का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग देना। आप लोग जितना भाग देंगे उतना यहाँ जहां तक नहीं कटेगा वहां तक जाना है, क्या जहां तक नहीं कटेगा। फिर से 2 से लगाएंगे तो देखेंगे 18 दूनी 36 होता है तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। उसके बाद 3 से लगाएंगे, क्या 3 से, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या आ जाएगा, 2 गुने 2, गुने का क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 गुने 3, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी 72 का क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 72। तो ये इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, क्या यानी गुणनखंड के रूप में सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा 2 2 लग रहा है, तो इसको हम लोग कैसे, इस जो ये जो 2 है इसमें क्या होता है, ऐसे आप लोग देखेंगे 2 गुने 2 होता है तो इसका क्या आ जाता है, ये 4 आ जाता है। लेकिन इसमें देखेंगे तो दोनों में एक एक पावर छुपा रहता है, देखेंगे इसमें एक एक पावर छुपा है। तो ये जो क्या संख्या सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। और ये जो पावर जुड़ा है यानी 2 का स्क्वायर 2 होता है, उसका भी मान कितना होता है, 4 होता है। इसी प्रकार से यानी 3 है यहाँ पे तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब यानी जो पावर है उस तीनों को जोड़ देंगे, एक एक, इसमें ऊपर में कुछ नहीं है तो एक पावर आता है, इस तीनों में एक एक है तो तीनों को जोड़ देंगे
और गुने कर देंगे। 3 में भी देखेंगे यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे और पावर 2 कर देंगे। इस प्रकार से कर देंगे तो यह एक क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार से 105 का करना है तो 105 को भी आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से नहीं, ये विषम संख्या है तो 3 से लगाएंगे, उसके बाद 5 से लगाएंगे, 3 से देखते हैं लगेगा कि नहीं। 3 तिया 9 1 10, 3 से लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और यहाँ एक बचा है, 1 और 5 15 35। अब देखेंगे 5 से लगा के तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 7। इस प्रकार से हो जाएगा, यानी 3 गुने 5 गुने 7। इस प्रकार से ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। क्या, तो 105 का अभाज्य गुणनखंड ये आएगा और 72 का अभाज्य गुणन क्या आ जाएगा, गुणनखंड आएगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, यानी 2 का क्यूब और क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाना सीखेंगे, यानी बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। और हम आप लोग को ये जो बताए हैं यह आप लोग को आगे काम आएगा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए, यानी क्वेश्चन दिया गया है और उसमें अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए कहा गया है। तो हम आप लोग को बता दिए कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बनाना है। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो जाए और अधिक से अधिक बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और अपने 2027 के एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। यानी क्या कहा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन का, इसमें 5 क्वेश्चन है। 140 एक क्या है, दूसरा है 156, तीसरा क्या है, तीसरा है 38, तीसरा क्वेश्चन है 38 25, चौथा क्वेश्चन है 5005 और पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 74 29। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 140, पहला है 140, तो इसको सॉल्व करेंगे। 140 को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल, और इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग वहां पे बनाए थे, यानी 72 का और 105 का बनाए थे, उसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे सम संख्या है, देखेंगे यहाँ पे जो 0 और 2, यानी 0 होगा या 2 4 6 ये सम संख्या होगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 से हम लोग लगाएंगे। क्या, 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ से देखिएगा ये कर जाएगा 2 से 7 दूनी 14, यानी 70। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। फिर 2 से लगाए, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा 35, तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 7, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हम लोग का हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पावर यहाँ पे एक एक है दोनों को, तो यानी संख्या वही रहने देंगे और पावर को जोड़ देंगे, गुने 5 गुने 7, ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। क्या, अभाज्य गुणनखंड। आप लोग को हम आगे बता भी दिए हैं कि ये जो पावर किस प्रकार से जुड़ता है, यानी पावर ये जो जुड़ता है, यानी संख्या सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। आप लोग किसी भी संख्या को गुणा कीजिएगा, संख्या सेम रहेगा तो यानी पावर लगा रहेगा, और संख्या सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा और संख्या वही रहेगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
156, 156। इसमें भी ये सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना बार में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना, 7 दूनी 14 यानी 7 और 16 बता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 6 16 यानी 8 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 30, ये 3 दूनी 6 यानी 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। फिर से 2 से आप लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से लग जाएगा, क्या 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 39 यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे गुने 3 गुने 13, यह हम लोग का क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन का ये होगा और पहला क्वेश्चन का ये होगा। जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा दे, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे, या पांचवा क्वेश्चन कहा है, मिट गया भाई। या तीसरा क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लिए आप लोग, हम भी कर देते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा देखेंगे यहाँ पे, तो लिखिएगा हल, हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो कितना 38 25 है, यानी ये विषम संख्या है। क्या विषम संख्या है, तो पहले 3 से लगा कर देखेंगे विषम संख्या, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं, देखते हैं। 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 और 15, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 2 बचा, और 2 कितना हो जाएगा 22 में से यानी 7 या 21 एक बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बचा, और ये 5 जुड़कर हो जाएगा 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी आप लोग क्या करेंगे, भाग देकर देखिएगा, भाग दीजिएगा तो उसी प्रकार से यह आ जाएगा। उसके बाद फिर से देखते हैं 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा। फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12 4, उसके बाद कितना है 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या है तो 5, 1 और 5 बचा है तो यानी 15, 5 तिया 15, ये 25 आ गया। अब देखेंगे 3 से लग रहा है कि नहीं, 3 से 3 अब नहीं लग रहा है शायद, 3 एकम 3 और यहाँ 12 5 नहीं लग रहा, 5 से लगाएंगे, 5 से लग जाएगा तो 8 5 40 का क्या आ जाएगा 8 और 25 यानी 5, ये 85 आ गया। फिर से 5 से लगाएंगे तो 17 5 85, क्या आ जाएगा 17 5 85, यहाँ तक आ गया। अब देखिए जो जो मिल रहा है उसको क्या कर देंगे, पावर में डाल देंगे, यानी पावर उसका लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बड़ा गुने 17, ये है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। और इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने का 17, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी आप लोग भाग देते जाएंगे, जितना जितना सा भाग देते जाएंगे, जो बचेगा उसमें फिर अगला सा भाग देते जाएंगे, यानी जिससे करता रहेगा उसका गुणनखंड फैक्टर तोड़ते जाइएगा और इस प्रकार से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा 5005। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी ये अभाज्य संख्या है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 5 से इसको लगा देते क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। देखेंगे आप लोग लगा के 3 से नहीं लगेगा, हम कई बार बनाए हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग को बताया, इससे पहले भी बच्चे जो यहाँ से गए हैं उनको भी पढ़ाए, तो हमें पता है कि यह 3 से नहीं लगेगा। तो इसको 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 0 0 1, 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा, देखेंगे 5 से लगाएंगे तो 5 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो क्या होगा, अंतिम में 5 या 0 आना चाहिए, तभी अंतिम वाला जो संख्या है 5 से लगाने पे क्या आना, जिसमें लगाएंगे वो संख्या क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। लेकिन ये 0 और 5 नहीं है, तो 7 से लगा के देखते हैं, 7 से शायद लग जाए, 7 से लग जाएगा। तो 7 एकम 7 यानी 1
और यहाँ 3 बचा है और 0, 30, 30 यानी 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचा है और 1, 7 तिया 21, यानी 143 आ गया। उसके बाद कितना बार में लगाएंगे, 9 से लगाएंगे तो 9 से नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा, 9 से शायद नहीं लगेगा, 9 से 1 मिनट, 9 का 9 और 53, तो क्या आ जाएगा, 9 से लग जाएगा, 9 का 9 यानी यहाँ पे क्या आ गया, 9 देंगे तो यहाँ पे 5 और 3, 53 आ जाएगा, 53 नहीं लगेगा तो 11 से लगा कर देखते हैं, 11 से लगा के देखते हैं, 11 से लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 130 और 13 यानी कितना आ जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, 143 कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में, यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यह हम लोग का फैक्टर आ जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी पहला का चौथा क्वेश्चन तक बन गया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, यानी 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन में आप लोग लगाएंगे तो आप लोग लगा कर देखेंगे 2 से 3 से 4 से 5 से, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 4 से नहीं लगेगा, 2 से लगे, सॉरी 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, आप लोग लगाइएगा तो वो नहीं लगेगा, लेकिन 17 से आप लोग चालू करेंगे तो लग जाएगा, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को बनाए हैं कई बार, आप लोग एक बार बनाकर देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, और समझ में नहीं आएगा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर नहीं समझ में आया, या आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आप लोग जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।